नमस्कार मित्रों। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा बालक जो बचपन से ही प्रतिभावान, शक्तिशाली, महत्वाकांक्षाओं को रखने वाला, देश हित में काम करने वाला और कुछ ऐसा करने वाला ताकि पूरे समाज का कल्याण हो सके, पूरे समाज का मार्गदर्शक बन सके और इस देश को, इस समाज को एक दिशा व नई दशा दे सकें। तो इस तरह के बालक का जन्म हुआ और स्वामी विवेकानंद जो बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, जो कि भगवान के बारे में जानना चाहते थे, जो ईश्वर रूपी सत्ता के बारे में जानना चाहते थे। वो जानना चाहते थे ईश्वर है तो वह कैसा दिखता है, उसका स्वरूप क्या है, यदि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया है, यह संसार का निर्माण कैसे हुआ है और ईश्वरी रूपी सत्ता क्या है। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के प्रश्नों का उत्तर जो वह बालक जिज्ञासावश ढूंढ रहा था, लेकिन जवाब उसे कहीं से भी नहीं मिल पा रहा। उसने तमाम धर्म गुरुओं से बात की, इस पर चर्चा की, लेकिन वह उसकी जिज्ञासा की जो भूख थी वह कभी शांत ही नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह के भावों को वह मन में रखते हुए, अपने तमाम प्रश्नों को मन में रखते हुए यह बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इनकी माता स्वभाव से बहुत ही धार्मिक व दयालु प्रवृत्ति की थी। इनके पिता बहुत ही उदार हृदय के थे और धीरे धीरे समय बीतता गया। ऐसे ही जब वह अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो एक किस्सा यह है कि वह जो भी पुस्तकें लाते थे उन पुस्तकों को एक ही दिन में पढ़कर समाप्त कर लेते थे और उसको खुद में आत्मसात कर लेते थे। अब जब वह लाइब्रेरियन को यह पुस्तक वापस करने जाते थे तो वह उनसे पूछता था कि तुम इतनी जल्दी पुस्तकें पढ़ कैसे लेते हो, क्या बस इन्हें एक बार देखकर तुम इसे दूसरे दिन वापस कर देते हो। तो वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि आपको यकीन ना हो तो आप कोई भी प्रश्न या कोई भी पेज इसमें से जो संदर्भित हो आप उठाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो कई बार उन्हें चेक भी किया गया और उनसे उस पुस्तक से कई प्रश्न भी पूछे गए, परंतु जो भी प्रश्न पूछे जाते वह उनका उत्तर ठीक ठीक दे देते। तो इससे लोग स्तब्ध रह जाते। उनकी एकाग्रचित्ता, वह इतने एकाग्रचित्त होकर उस पुस्तक को पढ़ते कि उन्हें उस पुस्तक में लिखा हुआ सब कुछ याद रहता और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वह सब कुछ वह आत्मसात कर चुके थे और उन्हें याद रहता। उनकी एक निष्ठा से काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे थे। तो इसी तरह से एक दूसरा किस्सा यह सुनने को आता है कि जब वह अपने मित्रों के साथ जाते थे तो वह बहुत ही निडर स्वभाव के रहते थे। वह भूत प्रेत या अन्य इन चीज़ों में जो कि व्यक्ति को डराने का काम करती थी, वह इनमें तनिक भी विश्वास नहीं करते थे। एक बार की बात है कि उन्हें उनके मित्रों ने कहा कि इस पेड़ के पास नहीं जाना, वरना यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। तो वह इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो वह उस पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं था और वो 2-3 घंटे तक उसी पेड़ पर बैठे रहें और उसके बाद जब वह उतर कर आते हैं तो यह बताते हैं कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है, यह सब वहम है और अफवाह है। तो इस तरह का एक निडर बालक जो इस भारत की जन्मभूमि पर जन्म लेता है और दिग दिगांतर तक उसका नाम आज तक प्रज्वलित हो रहा है और आगे भी युगों युगांतर तक यह नाम प्रकाशित होता रहेगा। तो यह बात विचारणीय है कि व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसके विचार युगों युगांतर तक जीवित रहते हैं। उसके किए हुए कर्म, अच्छे कर्म उसके साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, उसके नाम के साथ हमेशा चलते रहते हैं और हमेशा ही संलग्न रहते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए और अच्छे कर्मों को अपनी ज़िंदगी में करते रहना चाहिए और अच्छे गुणों को आत्मसात करते रहना चाहिए।
एक किस्सा यह भी सामने आता है कि जब उनके घर में धन का अभाव होता या भोजन का अभाव होता, तो वह खुद को यह बताते कि उनका पेट भरा हुआ है और वह भोजन करने से ही मना कर देते, ताकि उनके अन्य भाई बहन भोजन कर सकें और उनके माँ बाप भूखे न रह जाएं। तो इस तरह की दयालुता का भाव, त्याग का भाव वह अपने हृदय में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे और अपने ईश्वर की इस खोज को, अपनी इस जीवन को वह आगे बढ़ा रहे थे और नित्य प्रतिदिन ईश्वर के स्वरूपों को जानने का प्रयास कर रहे थे। अचानक ही एक दिन उनकी मुलाकात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से होती है, जो कि बाद में उनके गुरु बनते हैं। और उन्होंने वहाँ भी ऐसे ही तर्क संगत प्रश्नों को रखा, उनके समक्ष रखा और उनसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ईश्वर है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं? तब उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम ध्यान करोगे और अपना ध्यान केंद्रित करोगे, अपनी आत्मा पर केंद्रित करोगे, तब तुम्हें धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा यह पता चलेगा कि परमात्मा स्वयं तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। वह इस सृष्टि को चला रहा है और कण कण में वही परमेश्वर व्याप्त हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रहे हैं और हम लोग भी उन्हीं का अंश हैं, उन्हीं परमेश्वर का अंश हैं। तो धीरे धीरे वह इन सब बातों पर विश्वास भी करने लगे। और जब एक बार की बात है कि उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर से मिला दीजिए, तब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली के साक्षात उनको दर्शन करवाए थे। तब से उन्हें यह विश्वास हो चला था कि इस संसार में एक ऐसी परम सत्ता है जो इस संसार को चला रही है, और उन्होंने साक्षात माँ काली के दर्शन किए थे। तब उनके गुरु ने कहा था कि तुम्हें जो भी समस्या है, जो कुछ भी तुम उनसे मांगना चाहते हो, वह मांग लो। उस समय उनके पास बहुत ही धन का अभाव था। वह निर्धनता जैसी चीज़ों से जूझ रहे थे और वह बार बार उनसे, माँ काली से, अपनी निर्धनता और दरिद्रता को दूर करने के लिए आशीर्वाद मांगने जाते, लेकिन उनसे, उनके मुख से कुछ भी न निकलता और वह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और इस समाज का मार्गदर्शन करने के लिए आशीर्वाद मांगकर वापस आ जाते, क्योंकि उनका जन्म ही जन कल्याण, समाज कल्याण और देश के हित के लिए हुआ था, क्योंकि उन्हें इस संपूर्ण विश्व जगत का मार्गदर्शन करना था। तो वह अपनी निर्धनता व दरिद्रता को दूर करने का आशीर्वाद माँ से मांग ही नहीं पाते थे और वह ज्ञान पाने का आशीर्वाद माँ से मांगकर वापस चले आते थे। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद के जीवन की जर्नी को हम आगे भी जारी रखेंगे। देखते रहिए देव स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर। थैंक यू।